दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी के इस चुनावी चर्चा में आज हम दिल्ली चुनाव की एक बार फिर बात करेंगे। दिल्ली में अभी चुनाव का बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए और कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने एक तरीके से दिल्ली में त्रिकोण बनाने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है दिल्ली की जीत को हासिल कर पाना। और बीजेपी इस बार कोई नई रणनीति लेकर के सामने आई है। दरअसल केजरीवाल एक तरफ रोज घोषणाएं कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल घोषणा की मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने की। तो भारतीय जनता पार्टी एलजी के बहाने, एलजी को सामने करके वो आम आदमी पार्टी से टक्कर लेना चाह रही है। एलजी दिल्ली में विजय कुमार सिन्हा साहब हैं और विजय कुमार सिन्हा हर फैसले पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनका एक ताजा पत्र जो है उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के एलजी हैं, गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से अस्थाई सीएम, मतलब आतिशी के बारे में ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, उसे आपत्तिजनक बताया है। एलजी ने पत्र में लिखा कि मैं इससे आहत हुआ हूं और हालांकि एलजी का जो पत्र आया उसके तुरंत बाद आतिशी ने भी उसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्र लिखा उपराज्यपाल को और कहा कि आप गंदी राजनीति न करें। मतलब एक तरीके से उन्होंने सलाह दी है कि आप इस तरह की गंदी राजनीति ना करें, आपको जो काम दिया गया है वही करें। उन्होंने कहा उपराज्यपाल ने कि सार्वजनिक रूप से अस्थाई मुख्यमंत्री आपको कहे जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूं। यह न केवल आपका अपमान है बल्कि आपकी नियोक्ता महामहिम भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान हुआ है। एलजी क्या क्या पत्र में लिखते हैं, सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। एलजी पत्र में आगे कहते हैं कि उपराज्यपाल होने के नाते मैं इस स्तर के पब्लिक डिस्क्लोजर से बेहद चिंतित हूं। साथ ही मेरी सरकार की पूर्णकालिक मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के संभाषण से आहत हूं। अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री की जो व्याख्या केजरीवाल ने की है उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और यह बाबा साहब आम्बेडकर की ओर से रचित संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की निंदनीय अवहेलना है। उपराज्यपाल पत्र में आगे लिखते हैं कि यह सभी जानते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले 10 सालों में यमुना की बदतर हालत हो या पीने के पानी की भयंकर कमी, कचरे के पहाड़ों का मुद्दा या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, सड़कों पर सीवर लाइन की दुर्दशा हो या स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था, अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं का घोर अभाव हो या झुग्गी बस्तियों में नारकीय जीवन, एक मुख्यमंत्री द्वारा जिसको अस्थायी और काम चलाऊ घोषित किया जा चुका हो, 3-4 महीने में कुछ भी कर पाना कितना संभव है ये सभी जानते हैं। एलजी अपने पत्र में आगे भी लिखते हैं। एलजी कहते हैं कि अपनी विफलताओं को आपके नेता ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है
परंतु मुख्यमंत्री के रूप में अब इन सभी क्षेत्रों में विफलताओं की जिम्मेदारी आपकी ही मानी जाएगी, मतलब आप इसी की मानी जाएगी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल द्वारा आपकी उपस्थिति में अनधिकृत रूप से वरिष्ठ नागरिकों और मुख्यमंत्री के नाम पर ही महिलाओं संबंधित योजनाओं की हवाई घोषणाएं की जा रही हैं, इससे मुख्यमंत्री के पद और मंत्रिपरिषद की गरिमा भी धूमिल हुई है। एलजी यही नहीं रुकते हैं। एलजी आगे भी पत्र में लिखते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार के 2 विभागों द्वारा प्रेस में जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अस्तित्व विहीन योजनाओं हेतु पंजीकरण कराए जाने के संबंध में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। यह घटना अभूतपूर्व है और आपके लिए निश्चय ही असहज करने वाला रहा होगा। हालांकि मैं उन विभागीय अधिकारियों की सराहना भी करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनहित में भ्रामक योजनाओं और उनके पंजीकरण के संबंध में सही तथ्यों को जनता के सामने पेश किया। मैं आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप इसी को उन्होंने ये भी लिखा कि मेरा यह पत्र आपको व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया है, परंतु आने वाले समय में इसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को रेखांकित और रिकॉर्ड करता हुआ दस्तावेज माना जाए। इस पत्र के आखिरी लाइन में जो एलजी विजय कुमार सक्सेना लिख रहे हैं, वो दरअसल जो महिलाओं के लिए एक महिला योजना शुरू की गई है, महिला सम्मान योजना शुरू की गई है, जिसमें करीब 25 लाख महिलाएं अब तक पंजीकरण करा चुकी हैं, उसकी घोषणा केजरीवाल ने की थी 2100 रुपए महीने महिलाओं को देने की। इसका पंजीकरण भी शुरू किया गया, लेकिन इसी बीच महिला कल्याण विभाग की तरफ से एक विज्ञापन अखबारों में जारी किया गया दिल्ली के, जिसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं है। उसी का जिक्र जो है एलजी अपने पत्र में कर रहे हैं और एलजी का पत्र जैसे ही मिला आतिशी को, आतिशी ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। आतिशी ने अपने पत्र में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी है जैसा एलजी साहब ने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा लिख करके उन्होंने ज्यादा कुछ कह दिया है। उपराज्यपाल के पत्र का जवाब कुछ इस तरह से आतिशी ने दिया। आतिशी मुख्यमंत्री कहती हैं कि आप गंदी राजनीति की बजाय दिल्ली के बेहतरी पर ध्यान दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 9.5 साल दिल्ली के बेहतरी के लिए काम किया है। मैं अरविंद केजरीवाल के दिखाए गए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया है। मैं आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने से एक महिला होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। आतिशी ने आगे कहा कि उपराज्यपाल के रूप में मनोनीत सदस्य होते हुए भी आप दिल्ली सरकार का एक हिस्सा भी हैं। यह जानकर निराशा हुई कि आपका पत्र रचनात्मक सहयोग की बजाय आलोचना पर केंद्रित है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शासन को क्षुद्र राजनीति से ऊपर रहना चाहिए और मैं आपसे इस भावना से हमारे साथ काम करने का आग्रह करती हूँ। आप इसी का जो यह पत्र गवर्नर एलजी को मिलता है और मीडिया को भी जारी किया जाता है, तो इसकी पूरे दिल्ली में चर्चा हो रही है। तो एक चर्चा ये हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है और वो जो दिल्ली के एलजी हैं उनको सामने करके ये चुनाव जीतना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव हराना चाहती है। क्या ये संभव हो पाएगा? ये तो वक्त बताएगा और चुनाव की घोषणा के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के चुनाव में कितने तरह के रंग अभी आने बाकी हैं। आप हमारा पब्लिक न्यूज टीवी पर ये शो देख रहे थे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत
धन्यवाद आपका इस शो में जुड़ने के लिए।